हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस हमको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, वॉइस ओवर करना था और कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो गाइस हम कुछ कुछ बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते भी जाना, माइंड भी मत करना। और हम बार बार ये भी बोलेंगे कि हमको फ़र्क नहीं ना पड़ता है। तो गाइस जो लोगों के दिमाग में जो चलता है ना, उनको वही दिखाई देने लगता है। मतलब हाँ, हम ससुराल गए हैं गाइस और हम वहाँ पर जाकर घूम फिर ही रहे हैं, लेकिन हम जो घूम फिर रहे हैं वो असली नहीं है। हमने व्लॉग डाला है, लेकिन हमारे व्लॉग में हम एक ही जगह बैठे हैं, हम घूम फिर बिल्कुल नहीं रहे हैं गाइस। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में वो चल रहा है ना गाइस गाइस, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है गाइस। और गाइस आपने एक और बात नोटिस की गाइस, गाइस जब हम गए थे ना 5 स्टार होटल में, जब घूम रहे थे गाइस, तो वहाँ पर हमने मम्मी को तनिक भी भाव नहीं दिया था। लेकिन अब जो हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें हमारी जो मम्मी है और हमारा है ना जो प्यार है ना, वो हम भर भर के दिखाएंगे। थंबनेल से लेकर ब्लॉग सब में दिखाएंगे गाइस, क्योंकि अब ना मम्मी से हमको कंटेंट चाहिए है और हमें अपना जो गाना है वो भी प्रमोट करना है ना गाइस। अब हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हमारे 3 गाने आ चुके हैं गाइस, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। लोगों के एक एक गाने पर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं और वो हाइप की लिस्ट में नंबर 1 पर भी चले गए गाइस। लेकिन इस बार हमारी सिंपैथी काम नहीं करी गाइस, हमको किसी ने भी नहीं पूछा। हमारे पति सबको हड्डी डालते हैं गाइस, लेकिन किसी ने वो हड्डी उठाई ही नहीं गाइस। गाइस हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। इसलिए अब हम बस यही कहेंगे, अब हम बुराइयां करेंगे, सब कुछ बोलेंगे और कहेंगे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो भी आप हमारे व्लॉग में देख रहे हो, आप डिलूलू में हो, आपको इल्यूजन क्या बोलते हैं वो, अरे मतलब जो भी बोलते हैं बस वही हो रहा है। हम तो यही दिखा रहे हैं कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हम जो है घर में एक कोने में बैठे हैं, हम बहुत सारा जो है घर का काम निपटा रहे हैं। अब आपकी ही आंखों में पता नहीं कौन सा जादू वादू हो गया है जो हम आपको घूमते दिखाई दे रहे हैं गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने जो लपिया है उसका व्लॉग देखा है। इस व्लॉग में हुआ कुछ यूं है कि ये किसी पार्टी को अटेंड करने गई हैं, जिसकी काफ़ी सफाइयाँ इन्होंने दी कि हमारे यहाँ जब जब इवेंट होता है तो ये आते हैं, तो इनके घर हमें जाना पड़ता है। अब हुआ कुछ यूं है कि जो छोटा वाला कपूत है उसके चैनल के नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि लप्पी को लेकर हैं। अब छोटे कपूत ने भी अपने कमेंट्स लिमिट कर रखे हैं, मतलब लिमिटेड कर रखे हैं, फिल्टर लगा रखा है, जिसमें अगर उसको या उसकी पत्नी को लेकर कुछ बोला जाता है तो वो कमेंट शो नहीं होता है, वो डिलीट या तो कर दिया जाता है या फिर वो अप्रूव ही नहीं किया जाता है। लेकिन लप्पी से रिलेटेड जो चुनिंदा, मतलब उसके पूरे ब्लॉग पर 10-15 कॉमेंट होंगे, उसमें से 7-8 कॉमेंट्स लप्पी से रिलेटेड थे। और उसमें यही बोला जा रहा था कि लप्पी जो है ना दिखावा कर रही है, वो यहाँ पर आई है, बोल रही है कि हम मम्मी का सहायता करेंगे, हम मम्मी के व्रत में उनका सहारा बनेंगे, हम ही बनाएंगे सारा भोग पकवान सब हम करेंगे, हम मम्मी की पूरी हेल्प करेंगे। ये सब वो बोल रही है केवल व्लॉग के लिए, लेकिन वो घूमती फिर रही है। जब से आई है बस यहाँ घूमना वहाँ घूमना, वो सिवान आती ही घूमने के लिए है। और दूसरा देखो, लप्पी का गाना आने वाला है तो उसको सबको साधना पड़ेगा, तो जो उसको बुलाएगा, जहाँ मतलब उसको नीड लगेगी वो वहाँ जाएगी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना शायद छोटे कपूत को अच्छी नहीं लग रही हैं, और इसी वजह से जो ये कॉमेंट्स आ रहे हैं उनको अप्रूव किया जा रहा है, उनको डिलीट नहीं किया जा रहा है। और यही कॉमेंट्स शायद हमारी जो लप्पी भौजी हैं उन्होंने पढ़ लिए हैं, तो वो जो है इस व्लॉग में पूरा काला छट्टा खोल रही थी, कह रही थी कि हम तो कहीं नहीं, मतलब उनका यही मतलब है कि जो आप लोग सोचते हो, जो आपके दिमाग में चलता है वही आपको दिखाई देता है। अब भाई हमको ऐसा मतलब कोई जादू टोना और ये कोई नया चीज़ आई है मार्केट में या कुछ, अगर यूट्यूब का कोई ऐसा भाई नया अपडेट आया है जिसमें आप अपलोड कुछ और करोगे और जनता को दिखाई कुछ और देगा, तो भाई बात तो ये नहीं हो सकती है। खैर ये लोग पहुंचे हुए हैं और इस बार जो है बहू और जो सास है उनका प्यार काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो आपने देखा भी होगा, स्कूल में एक फंक्शन किया गया था, उस फंक्शन में लप्पू के गाने बजाए गए थे, लप्पू लप्पी के जो छठी वाले पर्व के गाने हैं वो बजाए गए थे, और उन गानों को भी वॉइस चेंज करके अपलोड किया गया था। मतलब ये बंदा किसी पर भरोसा नहीं करता है कि भाई कल को वो भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक भेज दें, क्योंकि वो उनके चैनल का वीडियो है। तो इसलिए इन्होंने खुद को बचते बचाते वैसे सॉन्ग चलाए हैं, लेकिन वहां पर रियल वॉइस में बज रहा था। और ये स्कूल में जो फंक्शन बनाया गया था वो शायद इसलिए बनाया गया था कि ये जो गाना है वो प्रमोट हो जाए, किसी ना किसी वे में लोगों की जबान पर चढ़ जाए और लोग उसको बताएं। अब इसी वॉइस ओवर में लप्पी ने बहुत सारी बातें की हैं कि हम ये बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, लेकिन लप्पी को यही नहीं पता कि पकवान क्या बनते हैं, क्या बनाया जाता है। मतलब बेसिक चीज़ें आप जहाँ से मतलब
मतलब रहते हो, जहाँ के आपको पर्व जो बिल्कुल आपकी कहते हैं ना कि ज़बान पर होने चाहिए, आपको तो ख्याति गानी चाहिए, लेकिन ये मैडम खुद सोशल मीडिया में सर्च कर रही हैं कि क्या बनता है, नहाए-खाए में क्या बनता है, वैसे में क्या बनता है, ये खुद सर्च कर रही हैं और फिर बता रही हैं कि ये बनता है, वो बनता है, वो बनता है, और जो नाम इन्होंने लिए, पता नहीं इन्होंने ज़िंदगी में कभी वो बनाया भी है या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये किचन में खड़े होके खाना बनाती हैं और जिस हिसाब से फिर इनका आव-भाव हो जाते हैं ना, वो सबको दिखता है। लेकिन लप्पू जो है वो बार-बार शेड कर रहा है भंजना को कि भंजना जो है नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, और शायद उसको मना कर दिया गया है क्योंकि माताजी पूरा किचन संभाल रही थी और भंजना दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, और यही सब जो क्रोध है वो दिख रहा है छोटे कपूत का। अब ये जो है उस वाले वीडियो में ये बता रही थी कि देखो लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, मम्मी देखो हमारे साथ कितनी खुश रहती हैं, देखो मम्मी कितना मुस्कुरा रही हैं, हम एक-दूसरे को देखते हैं तो हँस देते हैं, मम्मी गुस्सा होती हैं तो हम हँस देते हैं, तो इसीलिए ना तुमको नाम दिए गए हैं भतेरे-भतेरे प्रकार के। तो लप्पी जो है वहाँ पर ले देकर सास-बहू वाला मोमेंट क्रिएट करना चाह रही है और इनके थंबनेल में भी वही चीज़ें चल रही हैं कि सारा काम लप्पी करेगी, देवरानी कुछ नहीं करेगी। ये जानबूझकर जो है ना एक क्रिएट किए जाने की कोशिश हो रही है। और लप्पी ने एक और चीज़ बोली है कि जो घाट होने वाला है ना उस पर गाना इनका बजेगा, यानी कि इन्होंने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि वहां पर क्या करेंगे, ये अपने खर्चे पर डीजे वगैरह जो भी लगवाएंगे, ये जो भी ये मंगवाएंगे, बूफर्स वगैरह जो भी मंगवा कर, और फिर ये अपना गाना बजाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चौथा पार्ट आने वाला था ना, जो अभी तक नहीं आया है, वो घाट पर ही आएगा, वहीं से ये लोग उसको प्रमोट करेंगे, वहीं से उसको रिलीज करेंगे, और इसी वजह से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ये जानबूझकर इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन लप्पू जो है ना वो अपनी चाची 420 वाली हरकतें बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। वो वीडियो में बार-बार बोल रहा है कि मम्मी हमारी लड़ाकू विमान है, मम्मी ने जो है बोल दिया है अब जो है लप्पी कोई काम नहीं करेगी। तो लप्पू को इससे भी प्रॉब्लम है कि उसकी जो पत्नी है वो काम कर रही है। फिर लप्पू को इससे भी प्रॉब्लम है कि भंजना कोई काम नहीं कर रही है। तो भाई अगर आप लोगों को काम की इतनी परेशानी है, आप लोगों के घर में इतने सारे तो देखो कैमरामैन लेकर घूमते ही रहते हैं कैमरा, तो भाई खाना बनाने वाली भी आप लगा ही लो ना लगे हाथ। आप इतना खर्चा करने वाले हो, आप घाट सजाने वाले हो, वहाँ पर आप डीजे वाले बाबू और सब कुछ लाने वाले हो, तो जब आप इतना खर्चा कर सकते हो तो अगर आप खाने वाली को हायर कर लो जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेगी इस वक्त पर, तो आप दे सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो आपके घर का झगड़ा फसाद है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट के लिए आप लोग जो मारामारी करते हो या फिर आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, उससे तो बेहतर यही होगा ना कि फिर आप किसी को हायर करके और चीज़ें करवा लो। लेकिन नहीं, उसी में तो मज़ा है और फिर बोला जाएगा कि हम सब करते हैं, पूजा पाठ में घर की औरतों को करना चाहिए। तो अगर करना चाहिए तो फिर शांति से कर लो, फिर सोशल मीडिया पर सुनाओ नहीं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, हम सब काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, बार-बार वही चीज़ें करना। और इसी वजह से जो है ना छोटे कपूत ने अपनी पत्नी को दूर रखा हुआ है। माताजी ने शायद उनको बोल दिया है कि हम व्लॉग में भी नहीं लेंगे, हमारे व्लॉग में भी नज़र मत आना, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो तो दिखाई मत देना। तो छोटे लप्पू ने वही वाला कंटेंट पकड़ कर रखा हुआ है, चाची और चाची के बच्चे, बार-बार चाची को लाना कैमरे पर, चाची के बच्चों को लाना, उनसे वीडियो बनवाना, उनसे कुछ करवाना। अब भंजना जो है अभी भी झुक-झुक कर बैठ-बैठ कर पैर छू रही हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि भंजना फिर से प्रेग्नेंट है। तो शायद काम भी इस वजह से वो किचन का नहीं कर रही है। छोटा कपूत लड़ता होगा कि पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार फिर से ना हो जाए, और यही कारण है कि शायद बड़ी बहू जो है स्कूल गई थी और भंजना नहीं गई थी। लेकिन जो भंजना का सर्टिफिकेट आता है वो शायद DELED करके कुछ डिग्री है जो कि उन्होंने कंप्लीट की है घर बैठे फर्स्ट डिवीजन से, जिसको वो रिसीव करने भी नहीं गई थी। रिसीव करने गवर्नर से अंकल जी गए थे और वो लेकर आए हैं कि फर्स्ट डिवीजन से उससे पास कर ली हैं। आंटी जी वहाँ सफाइयाँ दे रही थी कि जो हमारी भंजना है उसको लेकर आप लोग बोलते हो ना कि आप इसको स्कूल के लिए लाए थे, तो इसको क्यों नहीं स्कूल भेजते हो। तो देखो अभी हमने इसकी जो है ना ये करवा दिया, पढ़ाई करवा दी है घर बैठे, और हमें तो भंजना कभी पढ़ती भी नहीं दिखाई दी। तो ये किस तरीके का काम है आप समझ जाओ, है ना, किस तरीके से ये डिग्री बनी है, क्या हुआ है वो, मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बनकर आ गई हैं, तो उस पर जो है भंजना झुक-झुक कर बैठ कर इनके पैर छू रही थी। उस पर ना छोटे कपूत के चैनल पर मैंने कमेंट्स देखे हैं जहाँ बोला जा रहा है कि भंजना को फिर आप वैसे ही पैर जो है छुलवा रहे हो बैठ कर, और ये ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए अगर वो प्रेग्नेंट है। तो उस कॉमेंट को लाइक भी किया है छोटे कपूत ने, और यहाँ से माता जी ने उस वाले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो डिग्री को लेकर इनको आया है कि जो सर्टिफिकेट आया है कि मतलब ये तो कभी पढ़ती हुई नहीं दिखी या कहीं नहीं गई, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे होंगे, या उस वजह से इनको कमेंट जो है ऑफ करने पड़े हैं, या तो ये जो झुक कर पैर छू रही हैं उसकी वजह से, और या फिर ये जो खाना वाना बना रही हैं और उसमें जो है बहू को शेड कर रही हैं उसकी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन कॉमेंट सेक्शन उस वीडियो के ऑफ थे। तो अभी इनके घर में चली तो बहुत सारी भसड़ है। लप्पू लप्पी से नाराज तो माताजी हैं, लेकिन अब वो नाराजगी इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि कंटेंट भी उन्हीं से मिल रहा है। लप्पू लप्पी आए हैं और माताजी को भाव दे रहे हैं, अब तो माताजी को वो भाव भी चाहिए है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। देखते हैं धीमे धीमे और क्या क्या होता है। अभी प्रमोशन स्कूल के थ्रू हुआ है और वहाँ पर सब लोग लाल पीले कपड़े पहने थे, लेकिन लप्पी पता नहीं कौन सी साड़ी पहनकर पहुँच गई थी और कह रही थी कि सब लाल पीला पहने थे गाइस, तो गाइस हमने कोई और ही कलर पहन लिया। तो लप्पियाँ
तो लपिया जो पहना जाता है वही पहनो ना, सबसे अलग करने की क्या ज़रूरत है। और लप्पी जो इवेंट में गई थी, जो साड़ी पहनकर गई थी, ये साड़ी लप्पी ने दिखाई थी सुबह की, चूहे ने कुतर दी है, फिर वही साड़ी लप्पी पहनकर चली गई। मतलब लप्पी वाह हो तुम, है ना। और हाँ, साड़ी से याद आया, तो लप्पी जो हैं और लप्पू जो हैं वो साड़ियाँ लाए थे अपनी फैमिली वालों के लिए। भाई इनकी चॉइस देखी आप लोगों ने, साड़ी का सिलेक्शन देखा, कितना वो अजीब सी लग रही थी साड़ियाँ, मतलब वो ओल्ड फैशन साड़ियाँ लग रही थी। और उसका प्राइस कुछ 8,000 समथिंग बताया लप्पू ने शायद, है ना, ऐसी कुछ बताया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो वो साड़ियाँ जो हैं ये दे रही थी अपने मम्मी के लिए लाई थी, देवरानी के लिए लाई थी और दीदी जी के लिए लाई थी, सबके लिए साड़ी लेकर आई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में इन्होंने साड़ियाँ रख दी, उसमें टैग लगा हुआ था भैया इनका लप्पू लप्पी वाला, और वो थैंक यू नोट वगैरह था, उसको हाईलाइट करना था इनको, तो पूरा व्लॉग ही छाप दिया उसके ऊपर, पूरी साड़ियाँ खोल खोल कर दिखा दी। मतलब प्रमोशन का प्रमोशन हो गया और साड़ी की साड़ी भी दे दी, और क्या पता बाद में छीन भी लिया उनसे साड़ी, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई 8,000 क्या उनका जो है ना रेट वो तय किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और 8,000 में मैं ये चीपड़ी साड़ी लेने से अच्छा 1,500 में कोई भी साड़ी उठा लो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी। इनका तो ना तो फैब्रिक अच्छा लग रहा था, ना तो इनका वर्क अच्छा लग रहा था, ना तो कुछ, केवल और केवल इनको प्रमोशन करना था, तो वो पूरा व्लॉग वो साड़ी वाला ही निकाल डाला। तो ले देखा जब से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, बस यही हो रहा है, देवरानी काम नहीं कर रही, जेठानी काम कर रही है। जेठानी सबके लिए लेकर आई साड़ी, ये वो, जेठानी ही माता जी के व्रत में उनका सहारा बनेगी, वो ही खाना बनाएगी, वो ही उनकी सेवा करेगी, देवरानी बस बैठ बैठ कर खाएगी, यही इनका पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और मुझे लगता है कि भाई सॉन्ग वॉन्ग जो बना रहे हो तुम लोग देवरानी जेठानी पर बना देते यार, कोई ऐसी कहानी सी कि बेचारी जेठानी पिसती रही, करती रही, देवरानी कुछ ना करती रही, शायद ये वाला सॉन्ग आपसे ज़्यादा रिलेट करता और बहुत अच्छा चलता। खैर आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी मेरी ऑडियंस है जो ये देख रही है सुन रही है, तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।